जब अंबेडकर साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर मुंबई लौटे तो जब वो मुंबई की अदालत में पहुंचे जहां वकील बैठते हैं और जब वकीलों ने देखा ये तो वही नीच जाति का अंबेडकर है जो इस अदालत में पहुंच चुका है और ये हमारे बीच बैठेगा और हमें अछूत करेगा। जब अंबेडकर साहब अपना ठिया ढूंढ रहे थे तो एक वकील ने उन पर टोन कसते हुए कहा, ओ बैरिस्टर, तू छोटी जाति का है, तू महाल जाति का है, तू हमारे बीच बैठेगा, तू तो अपना ठिया बाहर लगा ले, तेरी वकालत तो वहाँ भी चल जाएगी। मैं आपको बता दूं, अंबेडकर साहब ने उस वकील पर गुस्सा न करते हुए उसकी बात को पॉजिटिव ले गए और उन्होंने सोचा कि ठीक कह रहा है, मैं अपना ठिया बाहर लगा लेता हूँ। वो बाहर गए और उन्होंने वो जगह को साफ़ सुथरा किया और वहाँ पर बैठ गए। तभी कुछ दिन बाद वहाँ एक सेठ और सेठानी आते हैं और वो जो सेठ और सेठानी थे, जो उनके बच्चा थे, एक लौता लड़का था, उसको जज साहब ने सज़ा सुनानी थी, वो भी फांसी की। अब वो वकीलों को फाइल दिखाते हैं, सभी वकील उनकी फ़ाइल देखते हैं, एक से एक बड़े वकील उनकी फ़ाइल देखता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। फिर उन वकीलों ने फिर से एक बार हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे उनके ऊपर टोन कसी और कहा, जो बाहर बैठा है महाल जाति का, छोटी जाति का, वो बैरिस्टर बन के आया है लंदन से, तुम उसको अपनी फ़ाइल दिखाओ, वो तुम्हारे बेटे का केस लड़ेगा। वो सेठ और सेठानी उसके पास गए और सेठ ने कहा, ए बैरिस्टर, तू ही मेरे बेटे को बचा सकता है, मैंने तेरे चेहरे पे पढ़ लिया है। अंबेडकर साहब ने कहा कि इतने अच्छे अच्छे वकील हैं मुझसे भी, आप अपने बेटे का केस उनसे लड़ाएं। उसने कहा कि नहीं, अब मेरे बेटे को अगर कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर तू बचा सकता है। बैरिस्टर ने कहा, मैं कैसे तुम्हारे बेटे का केस लड़ सकता हूँ? तो सेठ ने कहा, सुन बैरिस्टर, मेरे घर से मेरे बेटे की अर्थी नहीं उठेगी, उसकी माँ की भी अर्थी उठेगी बैरिस्टर साहब। मेरे घर से दो दो अर्थियाँ उठेंगी बैरिस्टर साहब। अगर मेरे बच्चे को बचा सकता है कोई तो वो तुम हो। अंबेडकर साहब को अपनी माँ याद आ गई, भीमाबाई, जब उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर से कि सुन भीमा, अगर किसी को बचाने के लिए तुझे झूठ भी बोलना पड़े, निसंकोच तू झूठ बोल देना पर उसकी जान बचा लेना। फिर अंबेडकर साहब ने उस सेठ से कहा कि ये फाइल तुमने कभी किसी और वकील को भी दिखाई है? सेठ ने कहा, ऐसा कोई मैंने वकील नहीं छोड़ा हो, इसको मैंने जिसको लाखों रुपए ना दिए हों। अंबेडकर साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूं? तो सेठ ने कहा कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्या करूंगा ऐसे बिजनेस, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं बैरिस्टर साहब, मैं कैसे करूंगा? मैं अकेला क्या करूं? जब यही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा ऐसे धन दौलत का? तो बैरिस्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं तेरे बेटे का केस लड़ने के लिए तैयार हूं। तारीख हुई, बैरिस्टर डॉक्टर अंबेडकर साहब भी अदालत के अंदर पहुंचे और जज ने कहा, अंबेडकर तुम अपनी दलील देना चाहोगे? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाएं। वहीं बैठा था वो सेठ और वो सेठानी। वो सेठ कहने लगा, अरे मैंने तो इस बैरिस्टर को अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा और जज से मना कर रहा है कि जो आपको करना है करिए। जज साहब ने सेठ के बेटे को फांसी की सज़ा दे दी। सेठ के बेटे को ले जाने लगे तो अंबेडकर साहब ने कहा कि जज साहब रुकिए, आपने इनको फांसी की सज़ा दी है, ना कि मौत की सज़ा दी है। तो जितने भी वहाँ बड़े बड़े वकील बैठे थे उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। सब लोग सहम गए कि हुआ तो हुआ क्या। मजबूरन उस बच्चे को छोड़ना पड़ा और जज साहब ने उसको छोड़ दिया। जब जाके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस बच्चे को हाथ पकड़ा
और उस माँ के हाथ में थमाया, ले अपने बेटे को कि तेरा बेटा तेरे पास आ गया है। तब से लेकर आज तक जब भी कोई फांसी का सेंटेंस देना होता है, सजा मुकर्रर करनी होती है, तो सजाए मौत जरूर बोलते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी, इतना ज्ञान एक बंदे में कैसे हो सकता है? लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि इतने बड़े बड़े वकील मुंबई के अंदर उस बच्चे को न बचा सके, बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उसको बचा लिया। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमें हमारा हक दिलवाने का काम करा, हमें हमारे अधिकार दिलवाने का काम करा। अगर आज तौफीक अली में बोल भी रहा है तो उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बोल रहा है, जो उन्होंने जो संविधान में लिखा, जो कानून बनाया, उसके तहत पूरा भारत चल रहा है। ऐसे महापुरुष को हम बार बार सलाम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और कमेंट भी करें। शुक्रिया साथियों।